तो अब हम आते हैं अपने शो के मेन पार्ट की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये जो 26 जनवरी रात को 11:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम जो हमारे सीजी हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि स्टिक विद फंडामेंटल्स, टाइम विल बी ऑन योर साइड। और जो मार्केट है वो अपॉर्चुनिटीज़, उसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होगी और काफ़ी सारे क्विक रिटर्न्स भी मिलेंगे, बट मेक श्योर वी हैव टू स्टिक विथ फंडामेंटल्स। तो इस ट्वीट के बाद और इस ट्वीट से पहले भी जो चीज़ हमारे को होती हुई दिखी वो क्या दिखी कि जो मीम कॉइन्स हैं या जो AI एजेंट्स हैं, जो ऐसे नरेटिव हैं, जो मतलब मीम कॉइन्स तो हमने पूरा 2023 और 24 ऑब्जर्व करा, उसके अंदर जो चीज़ हमने उस 2 सालों में देखी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और सबने उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो के अंदर कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट परसेंटेज से लेकर डबल डिजिट परसेंटेज तक अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट करा मीम कॉइन्स के अंदर। बट एट द लास्ट जो इस समय सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी है वो मीम कॉइन्स की है। और क्या वो एक सिंगल ट्वीट से ट्रिगर हुई होगी चीज़ें? हो सकती है, मतलब क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। और उसके बाद हमारे को कुछ जो अब यहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है कुछ बियरिश न्यूज़ का, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि दिल को मजबूत करके देखिएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा फंड फैलाने की कोशिश करी गई है, या एक्चुअली में चीज़ें इतनी सीरियस हो सकती हैं ये सिर्फ समय बताएगा। मेक श्योर आप अपने खुद के इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में, ताकि अगर कुछ चीज़ें बिगड़ती भी हैं, मैं भी अपने ट्विटर के ऊपर रेगुलर पोस्ट करूँगा, हम लोग ऐसी वीडियोज़ भी बनाते रहेंगे। मगर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई वुड से कि आप मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉच मत करिए, बिकॉज रोज़ देख देख के शायद दिमाग ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आर्थर एयर्स हैं ये जो हैं वो बिटमेक्स एक्सचेंज के को फाउंडर हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी यहाँ पे ये लिख दिया था 27 जनवरी को सुबह 6:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग कि द अगली विल बी पब्लिश टुमारो मॉर्निंग, और इनके अकॉर्डिंग 70 से 75 हज़ार डॉलर BTC का करेक्शन हो सकता है, अब मिनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, और उसके बाद मनी प्रिंटिंग जो है वो फेड वापस चालू करेगा, तो उसके अंदर $2.5 लाख वो इस साल तक होगा। अब इस टाइप के जितने भी ट्वीट्स होते हैं ना, अब पता नहीं ये रखेंगे या डिलीट कर देंगे, हमारे को याद रखना है कि ऐसा कुछ ट्वीट हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब टाइम आएगा तो बताएंगे, बिकॉज जितनी भी ये प्राइस वाली प्रिडिक्शन होती है मेरी तो समझ के परे होती है, मतलब कोई बता ही नहीं सकता भाई एग्जैक्ट टॉप क्या होगा। कुछ बेरिश अगर हमारे को दिखते हैं, डाइवर्जेंस होती हैं या फिर कुछ हमारे को मूविंग एवरेजेस होती हैं, जब तक वो फ्लिप ही नहीं होती ये तो मेरे को तो बेतुकी बातें लगती हैं। फिर हमारे करण भाई जो है, करण सिंह अरोड़ा, वन ऑफ दी बेस्ट, आई वुड से द ओनली ट्रेडर जिनका जो हिट रेट है वो सबसे ज़्यादा है जो मैंने ऑब्जर्व करा है। इसके लिए मैंने एक ट्वीट भी करा था, तो इन्होंने फिर ट्वीट करा, इन्होंने करा 27 जनवरी को 11:10 पे सुबह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग कि $550 मिलियन की लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुई, 200 मिलियन BTC में, $7 मिलियन इथेरियम में, और बाकी जो था बाकी ऑल्ट कॉइन्स में। बिटमेक्स एक्सचेंज के जो को फाउंडर है वो कह रहे हैं $75,000 BTC आ सकता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो वापस ऊपर 60%, 59 पॉइंट कुछ तो मैंने भी देखी थी, प्राइस डंप हो रहा है डीप सीक। और उसके बाद उन्होंने भी लिखा कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, और जब इनका ट्वीट आया अराउंड 11:30 बजे AM, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो दोपहर को अराउंड 12:30 बजे 27 जनवरी को 97.8 के BTC गया था, और वो ही बॉटम ही था। तो जब भी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का समझ में नहीं आ रहा तो चार्ट्स में करे गया, तो वो ट्विटर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखते हैं, तो वो दिखता है कि कहीं ना कहीं जो है ना एक लोकल बॉटम तो हमारे को वापस फॉर्म होता हुआ दिख ही रहा है। तो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे हम लोग बाय भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर वही जो बेरिश न्यूज़ था उसका सिलसिला चालू ही रहा था कि जहाँ पे जब 70K की बात एक आदमी ने कह दी, और फिर उसी के बेसिस पे सब लोग अपनी अपनी थीसिस निकाले, और बेंजामिन कोविन लाइक रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व करा कि भाई ही इज़ द पर्सन जो BTC डोमिनेंस और किस तरीके से जो मतलब ये वीकली और मंथली के ऊपर चीज़ों को करते हैं। तो आई हैव अ वेरी डीप रिस्पेक्ट, बिकॉज ये वो आदमी है जो BTC की डोमिनेंस 60% पे वापस जाएगी, शायद 2022 से बोल रहा था, और काफ़ी लोगों ने इसको मतलब कहा कि दिमाग खराब हो गया, बट एक्चुअली में हमने देखा कुछ वीक्स पहले। तो इन्होंने अब जब इन्होंने ये चीज़ लिखी कि
जो BTC है वो 70K जा सकता है, मतलब जा सकता है, मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ कि ये जाना चाहिए या जाएगा, बट क्या पता जा सकता है। तो उससे पहले हमारे को चीज़ें अभी बियरिश होते हुए दिखेगी, अभी तो उसमें बहुत दूर है, मतलब अभी वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट स्टिल। तो interestingly the early 2017 correction took BTC back down to 2016 high. If 2025 is like 2017, then maybe it retest 2024 high around 73 के। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी है, तो आई होप एंड वी ऑल होप ऐसा ना हो। बाकी देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है। बाकी तो अभी तो फिलहाल तो 100K के ऊपर है। यहाँ पर जो क्रिप्टो बैंटर के होस्ट हैं, वन ऑफ दी होस्ट हैं रैन नूनर, तो जनरली ये कभी भी ये ट्विटर पे थ्रेड नहीं लिखते हैं, मगर जब डीप सीक का जो इतना ज़्यादा फंड कह सकते हैं हम लोग, या फिर जो भी न्यूज़ ब्रेकआउट हो रही थी, तो इन्होंने भी एक थ्रेड लिखा कि जो ये डीप सीक वाला मामला है वो इतना छोटा मोटा चीज़ है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से गलत है। तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है, कुछ थीसिस है इनकी कि ये ब्लैक स्वान इवेंट्स हो सकता है। और फिर इन्होंने भी आर्थर एडवर्ड्स वाले ट्वीट को अपने थ्रेड के अंदर लिंक करा। तो मतलब चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से, अब देखते हैं कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, बिकॉज जो मार्च का महीना है, अब लोगों का कहना है कि जैसे कोविड हुआ था 2020 मार्च के अंदर, तो इस टाइप के इवेंट्स प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, पीछे वायरस वाली कहानी भी निकल कर आई थी। तो अब कई बार तो ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट्स के लिए, जो होती है ना कि सोशल एंगेजमेंट के लिए दुनिया भर का सिर्फ कंटेंट बनाना है, उनके लिए पोस्ट लिखे जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी हम लोग वापस आते हैं सीजी वाले ट्वीट की तरफ। जब सीजी ने लिखा था फंडामेंटल वाले कॉइन्स ही आपका साथ देंगे, और मीम कॉइन्स मैंने बताया कि भाई वहाँ से मीम कॉइन्स के ऐसा मुझे लगा सिर्फ इस एक सिंगल ट्वीट से लंका लगनी शुरू हो गई मीम कॉइन्स की। तो यहाँ पर ये जो एक मार्टिन है, मार्टिन शेकरेली, तो इन्होंने भी यहाँ पे लिखा मीम कॉइन्स आर एज स्टूपिड एज NFTs एंड वर्थ व्हाट आई एम अबाउट टू डू नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू सेंड देम ऑल टू जीरो, स्टे ट्यून मीम टार्ट्स, यू पुअर पीपीज एंड पूपूज विल नेवर बी द सेम। तो मुझे लगा यार ये कौन आदमी है, मतलब आई हैव नेवर रिसर्च अबाउट हिम। जस्ट अभी शो से 15 मिनट पहले मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी। तो इनके अगर मैं ट्विटर पे गया तो वहाँ पर इन्होंने बस ये एक godalterminal.com करके लिख रखा है, और फिर मैंने इनकी वेबसाइट पे गया तो समझ में आया कि इनकी जो वेबसाइट है वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, उनके लिए इनका कुछ टर्मिनल है। और फिर मैंने पता लगाने की कोशिश करी कि मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर क्रिप्टो स्टॉक्स, शायद सबके लिए ही है। तो मैंने इनका थोड़ा जानने की कोशिश करी कि इनका 2024 का कंपनी का रेवेन्यू क्या था। तो 2024 का तो नहीं मिला गूगल पे, 2019 का मिला, जिसके अंदर वो कुछ अच्छा अमाउंट लाइक 30-50 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कर रहे थे। तो लाइक ही कुड बी लाइक आई वुड से वन ऑफ द ब्रेन्स जो चीज़ों को समझते हैं, और इनके अकॉर्डिंग भी मीम कॉइन्स का जो ट्रेंड है शायद वो ख़त्म होने पे आ सकता है। बाकी देखते हैं हमारे मुराद भाई जो हैं, इनका क्या कहना है इस समय, मुराद क्या ट्वीट कर रहे हैं। तो इन्होंने 40 मिनट्स पहले ट्वीट करा, आस्क योरसेल्फ दिस, विच मीम कॉइन्स विल पीपल ट्रीट एज अ ट्रेड, विच मीम कॉइन्स विल पीपल ट्रीट एज एन इन्वेस्टमेंट, विच मीम कॉइन विल पीपल ट्रीट एज अ बिलीफ सिस्टम, SPX। चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या चल रहा है, बिकॉज ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मीम कॉइन को एक अलग ही रैली दी थी टोकन 2049 की स्पीच के अंदर। और उसके बाद हम लोग लास्ट लाइफ के अंदर अपना जो क्रिप्टो वाले पोर्टफोलियो जो पब्लिक के अंदर बिल्ड करें वो रह गया था मेंशन करना। तो उसके अंदर भी मैंने चीज़ें जो है थोड़ी सी अब मतलब सोचा मैं आपको एक अपडेट दूं कि उस पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। तो ये तो छोटा दिख रहा है, एक मिनट इसको भी साइज थोड़ा। तो
ये पोर्टफोलियो हमने $500 से स्टार्ट करा था। $500 से स्टार्ट करने के बाद ये पोर्टफोलियो एट द पीक अराउंड $700 जैसा भी अमाउंट इसका गया था, और इस पोर्टफोलियो की भी हालत बहुत ख़राब है। अब $700 गया था और 700 से $400 पे खड़ा है। और इस पोर्टफोलियो के अंदर जिन हमारी होल्डिंग्स का मर्डर हो गया, मतलब कत्ल हो गया एकदम ही, उसके अंदर है पॉपकैट, मीम कॉइन, पोंकी, मीम कॉइन, विफ, मीम कॉइन। अब रून के अंदर भी काफ़ी हमारे को चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से वो जो प्रोटोकॉल था उसके अंदर उन्होंने सेविंग्स और लेंडिंग्स वाला फीचर ऐड करा, जिस वजह से रायता फैल गया। नहीं तो रून भी एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, अब रहेगा नहीं रहेगा, लेट्स सी, आई होप रहे, ठीक है। और फिर एफवर्ग, तो जितने भी मीम कॉइन वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका हमारे को दिख रहा है कि वो हमारी बाइंग से, बिकॉज हमने टॉप पे भी बाय नहीं करे, हमने हमेशा टॉप से 30, 50, 70% करेक्शन पे बाय करें, उसके बावजूद ये इतने सारे यहाँ से गिरे हुए हैं। और जो अगर हम फंडामेंटल्स वाले प्रोजेक्ट्स की ही बात करें तो जैसे आवे हो गया, एक लेंडिंग प्रोटोकॉल है, कर्व हो गया लेंडिंग प्रोटोकॉल, रेंडर AI का प्रोजेक्ट है, तो यही जो दो प्रोजेक्ट्स हैं फिलहाल हमारी बाइंग से अच्छा चल रहे हैं ऊपर, और बाकी ऑलमोस्ट हमारी बाइंग के आसपास ही हैं। तो ऑफ कोर्स जनवरी में जैसे चीज़ें प्ले आउट होनी थी अभी तक वो वैसी नहीं हुई हैं, और देखते हैं फरवरी और मार्च का महीना कैसा हमारे लिए जाने वाला है, बिकॉज नो वन कैन एग्जैक्टली टेल यू कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। अब 15 मिनट के अंदर अगर मैं देखूँ चार्ट के अंदर, तो जब मैंने शो शुरू करा था तो 102K के अराउंड था BTC का प्राइस, और फिर वो गिर के 101 के, मतलब $1,000-1,500 के हमारे को इस तरीके के प्राइस एक्शन ऐसे देखने को मिलेंगे कि अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो इट्स लाइक बहुत सारी वोलेटिलिटी है। और इसके बाद ये हो गया हमारे पोर्टफोलियो का अपडेट, और अब हमारे पास BTC की डोमिनेंस भी होगी। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ निकल कर आई थी शाम को 7:30 बजे 28 जनवरी को कि जो फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर हैं वो लॉन्च करें जुडिशियल प्रोब इनटू बाइनेंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स फ्रॉड। मतलब ये दिख रहा है कि ये ज़बरदस्ती की न्यूज़ है। मतलब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे मैंने चेक करा था जस्ट शो को शुरू करने से पहले, तो वहाँ पे भी यही निकल के आया कि भाई जो फ्रांस है इसकी मतलब कोई औकात ही नहीं रहेगी, कुछ भी बोलता है। तो आई होप आपको आज का शो देखकर बहुत क्वालिटी, आई थिंक दिस इज़ लाइक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एवर क्रिएटेड लाइव शो बाय मी। काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 25-30 मिनट्स का लाइव हो गया। और अगर ओनकार भाई अभी भी यहाँ पे आप हो तो आपके जो भी क्वेश्चन आंसर थे आई थिंक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो आंसर हुई होगी। व्हेन ईथ फ्लाइंग और BTC फर्स्ट 92K, नहीं यार अभी BTC का 92K का तो कोई सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा। अगर BTC को मैं, बिकॉज कल भी जैसे इसने डेली वीक बनाई, तो मैं तो ट्रिपल फोरकास्ट EMA मैंने कई बार मेंशन करा है लाइव के अंदर भी और वीडियोस में भी, ट्विटर पे भी, कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और अभी तक ये चीज़ यहाँ पे बुलिश ही है, ये जो बुलिश ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर है 16 जनवरी को। तो जब तक ये ऑरेंज कर्व अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर जो मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, और मैंने इसको बैक टेस्ट भी करा है, केशव से भी मैंने सलाह ली, फिर उसने भी कुछ चीज़ें ठीक करवाई थी, तो ये मुझे नहीं दिख रहा। ब्रो डिड यू आंसर 92K फर्स्ट? नहीं भाई अभी नहीं है, बिल्कुल भी मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा। विक कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कोई इशू नहीं भाई, कोई इशू नहीं। तो मैं दोबारा शुरुआत कर देता हूँ कि जो BTC है, मैं ट्रिपल फोरकास्ट इंडिकेटर जो है ये है, इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, 2 साल से 2023 और 24 पूरा फॉलो करा है, और मैंने इसको अच्छे से बैक टेस्ट भी करा है। फिर इसके बाद मैंने केशव से सलाह ली, उसने भी कुछ चीज़ें कहा कि भाई इसमें ये डेटा मिसिंग है, दोबारा इसके साथ उसके साथ मिलके करा था। तो जब तक अगर आप इसको देख रहे हो, ये जो ऑरेंज वाला कर्व है, अगर ये ऑरेंज वाला कर्व ऊपर रहता है तो बेसिकली प्राइस जो है वो बुलिश ही रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब ये जो पास्ट के जो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते गुजरे हैं, तो इसके अंदर देख रहे हो क्या भसड़ मची हुई है, ऊपर नीचे। तो मार्केट अपना मोमेंटम अभी तक बना ही नहीं पा रहा है। और जहाँ तक रहा क्वेश्चन 92K फर्स्ट BTC जाने का, भाई विक कभी भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि डेली कैंडल क्लोज कहाँ मिल रही है। अब BTC 27 जनवरी 11:30 AM 12:30-1 बजे के करीब यहाँ पर हमने देखा 97,700 तक टच कर गया था, मगर जब कैंडल क्लोज हुई तो वो $1,02,000 पे हुई। तो विक कहीं भी आ सकती है, उसको पकड़ना अनलेस एंड अनटिल हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है तब पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। और
और बताओ और क्या क्वेश्चन है? 92 के फर्स्ट जाएगा नहीं जाएगा? इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि वहाँ तक जा सकता है, नहीं जा सकता है। वीक आ सकते तो ज़रूर जा सकता है। वहाँ पे अगर कैंडल क्लोज होती है तो सिनेरियो और बियरिश हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है अभी तो नहीं दिख रहा। बाकी तो ट्विटर पे बने रहो, वहाँ पे लाइव अपडेट देंगे। और कोई डाउट है तो बताओ। BTC USD तो ठीक है। आई थिंक ओनकार भाई का भी हमारा डाउट क्लियर हो गया। अगर और भी कोई है और कोई और डाउट है आपका या ओनकार का भी तो प्लीज़ आस्क। और बाकी मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला था कि किस तरीके से जो BTC है, जितने भी लोग ट्रेड शायद एक्टिवली नहीं करते या चार्ट्स को नहीं देखते, तो मेरे को भी ये चीज़ 2020 के अंदर मेरे को भी समझ में आई थी, मैंने भी सीखी थी। इसी तरीके से मैं भी कंटेंट वॉच कर रहा था। तो जो BTC है वो हर टाइम फ्रेम में एक अलग तरीके से काम करता है। मतलब इट कुड बी लाइक कि BTC 15 मिनट में बेयरिश हो सकता है, 1 आवर के अंदर बुलिश हो सकता है, फिर 4 आवर के अंदर बेयरिश हो सकता है, डेली में बुलिश हो सकता है, वीकली में कुछ और होगा और मंथली में शायद सेम ही होगा जो वीकली में। तो ये वाली चीज़ है। अब ये कैसे एक्चुअली में होती है मैं आपको एक बार ऑन स्क्रीन समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 15 मिनट में देखूँ तो जिस इंडिकेटर को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ट्रिपल फोरकास्ट EMA के अकॉर्डिंग जब तक ये ऑरेंज कर्व ऊपर नहीं जाएगी, आई वुड से कि BTC अभी स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट्स के अंदर बियरिश है, ऑल्दो अभी कैंडल ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। बट यही अगर मैं 1 आवर के अंदर जाऊंगा तो जब जैसे मैंने अभी 15 मिनट्स में बियरिश बोला, 1 आवर के अंदर ही अभी बुलिश है, बिकॉज जो कैंडल्स है वो ऑरेंज कर्व के ऊपर है। 4 आवर के अंदर ऑरेंज कर्व के अभी नीचे है ऑरेंज कर्व, तो ये अभी 4 आवर में बियरिश है। फिर अगर डेली में देखें तो डेली में अभी बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है, मंथली में तो बुलिश है ही। तो ये जो जिस तरीके से मंथली, वीकली, डेली, इन सब चीज़ों में बड़े टाइम फ्रेम में जब तक ये बुलिश है और अगर हम लोग बियरिश हो रहे हैं जस्ट बिकॉज प्राइस यहाँ पे हमारे को विक्स देकर जा रहा है, जो हम लोग देखते ही पागल से हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो वो हमारे को होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आज का शो देखकर काफ़ी वैल्यू मिली होगी। कॉन्ग्रेट्स टू मी, काफ़ी बड़ा लाइव रहा, काफ़ी सारा कंटेंट हमने इस समय काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी। आई होप आपको शो देखकर मज़ा आया होगा। तो अगर आज का शो देखकर मज़ा आया तो और कुछ आपके क्वेश्चंस को मैंने आंसर करने की कोशिश करी तो कुछ आपको आपके सवालों के जवाब भी मिले, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। पीछे जो हमारी कुछ लास्ट वीडियोज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा आई वुड से रिस्पॉन्स आया, तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यूट्यूब चल जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर देख सकते हो ओनकार का क्वेश्चन क्या है। अभी भी कुछ क्वेश्चन रह रहा है भाई, प्लीज़ आस्क। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ पे जो है लास्ट की जो 2 वीडियोज़ है इन पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, तो इस चीज़ को देखकर खुशी भी हो रही है कि रिस्पांस आया। थोड़ा डर भी लग रहा है बिकॉज क्या रिटेलर्स आ चुके हैं जो यहाँ पे हम जिन लोगों की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। अभी टॉप आया तो नहीं है, मगर सारे जो सिग्नल्स हैं वो टॉप के वाले ही हैं। अब वो कितने हफ्तों और महीनों तक चलेंगे वो एक देखने वाली चीज़ है। तो मिलते हैं अगले लाइव के अंदर। ओनकार कोई और डाउट है मेरे भाई तो बताओ। BTC 290 नहीं बता सकता भाई, कोई नहीं बता सकता। अभी जो रीसेंट अगर BTC 292 के पहले आएगा या नया हाई पहले आएगा ये कोई नहीं बता सकता। बिलीव मी, अगर कोई बोल रहा है तो हो सकता है वो तुक्का लग जाए, बट एग्जैक्टली क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बताए तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मेरे साथ यू आर कनेक्टेड, डू लेट मी नो अगर ऐसा किसी ने बोला है तो। जैसे पहले भी लास्ट ईयर भी 2024 में जिन लोगों ने बोला था ना अब तो यहाँ से बियरिश ट्रेंड ही आएगा, फिर मैंने बोला था उनको पकड़ उनको पकड़ के मारना है हमारे को। तो कोई नहीं बता सकता यार, प्राइस प्रेडिक्शन यहाँ पे कोई भगवान थोड़ा है। हमारे को प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेना है रेदर देन हमें प्रेडिक्शन करनी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट ब्रो। तो मिलते हैं एक और लाइफ के अंदर जो नेक्स्ट वीक होगा, और जनवरी में मैंने सोचा था प्रॉफिट बुकिंग करेंगे।
चीज़ें वैसी वर्क नहीं करी, बट नेक्स्ट मंथ से आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ पार्ट तो अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बुक करूँगा ही करूँगा। ऑल्दो शायद गेन्स वैसे ना हो जैसे एक्सपेक्ट करें, मगर मैं करूँगा, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो देखते ही देखते बियर मार्केट शुरू हो जाए, ये सारे इंडिकेटर बियरिश हो जाए, मगर वहाँ से हम लोग 50 या 70% डाउन आ गए। ऐसा होगा नहीं, बट अगर ऐसा होता भी है तो उससे पहले हम सेफ रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइफ के अंदर नेक्स्ट वीक। बाय बाय।